हाय गाइस, मैं हूं हसन रज़ा। तो मुझे इस फोटोग्राफी के बिजनेस में तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। 5 साल आप बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या सीखा, क्या मैंने मिस्टेक्स की जिससे कि मैं और ज़्यादा जो है ना अर्न कर सकता था। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो कि मिस्टेक सबसे पहले जो है ना, आपके अगर माइंड में ये है कि आप एक कैमरा लोगे, कैमरा लेने के बाद आप जो है ना मुकम्मल जो कि शादी का इवेंट कवरेज कर लोगे, तो आपकी गलतफहमी है। आपको दो कैमरे लेने पड़ेंगे एक टीम को तैयार करने के लिए, एक वीडियोग्राफर एक फोटोग्राफर। दो कैमरे लेने के बाद आपकी एक टीम तैयार होगी। ठीक है। और एक साथ में हेल्पर आप रख सकते हो। दो ऑपरेटर यूज करेंगे वो दो कैमरे। ठीक है। अच्छा, अब मिस्टेक कहाँ पे होती है? मिस्टेक यहाँ पे होती है, आपको ये लगता है कि इन दो कैमरे आप लेने के बाद आप एक साथ में कोई बंदा रखने के बाद जो कि आपका एक ऑपरेटर साथ में होगा, और एक टीम तैयार करने के बाद आप जो है ना इतना पैसा कमा लोगे कि आप जो है ना इजीली अपना साल जो गुजार लोगे, मतलब साल में बेस्ट अर्न कर लोगे। तो आपकी गलतफहमी है। रीज़न ये है कि आप जो है ना उसमें कैमरा अगर आप चला रहे हो, आप जो है फोटोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी भी आप साथ में आपकी ही एसेसरी यूज़ हो रही है और आपने बंदा रखा हुआ है साथ वो कर रहा है आपके, तो आप इतना ज़्यादा मार्जिन इसमें निकाल नहीं सकोगे कि 4-5 महीने का ये जो इवेंट्स आते हैं, हमें 4-5 महीने का ये जो टाइम होता है, इस टाइम पीरियड में हमने ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट पकड़ने हैं तो जो है ना हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपके पास दो कैमरे हैं और आप ज़्यादा अर्न करना चाह रहे हो तो आपको डबल शिफ्टें पकड़नी पड़ेंगी, डबल इवेंट्स पकड़ने पड़ेंगे, जिससे कि अपना रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, मतलब डे भी नाइट भी। ठीक है। तो मैंने जो गलती की थी, मैंने स्टार्टिंग में जो है ना ये सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी देता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं एक ही इवेंट को जो है ना उस पर फोकस करूंगा, उसे बेस्ट अपना कवर करूंगा। कवर करने के बाद जो है ना मैं नेक्स्ट फिर पकड़ूंगा, मतलब एक हफ्ते में एक इवेंट पकड़ूंगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन होता क्या है, किसी भी, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप पाकिस्तान में हो, ये जो एशियन कंट्री है ना, मतलब पाकिस्तान या ये जो इंडिया है, ये नॉर्मल हमारी ब्राउन कलर की जो कि पॉपुलेशन है। अब होता ये है कि जब आप इतने ध्यान से, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब आप एक रिजल्ट निकाल के देते हो ना, कुछ क्लाइंट्स को वो फिर भी अच्छा लग रहा होता, कुछ क्लाइंट्स आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड करके बैठे होते हैं। ये तो इस तरह की हजार प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, तो जिससे आपका रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। मतलब एक तो आप वैसे ही इतना, आप एक इवेंट आप एक हफ्ते में एक पकड़ रहे हो, दूसरा आपने जो है आपको ये इस तरह की मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो कि आपके पैसे क्लाइंट नहीं दे रहा, या आप मतलब इस तरह के झंझट में फंसोगे आप, तो आपका रेवेन्यू और कम हो जाएगा, जिससे आप और ज़्यादा कम जो है ना इसमें कमाई कर सकोगे, मतलब अर्न कर सकोगे। तो अब जो है ना ये आपने गलती नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास इवेंट आता है, आपने ये ट्राई करनी है कि एक हफ्ते में, एक वीक में आप 2 या 3 इवेंट कर सको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए, अगर आप बिगनर हो, तो अगर तो फुल प्रो लेवल के हो, आपको काफ़ी हद तक चीज़ों का पता होगा। अगर तो अब मैं ये चलता हूँ कि आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको जो है ना इसमें सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। मतलब आपको फोटोग्राफी अगर आप करते हो, आपको पिक्चर्स एडिटिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप वीडियोग्राफर भी हो तो वीडियोग्राफी भी आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। मतलब उसके साथ आपको उसे वीडियो जो आपने बनाई है उसकी कलर ग्रेडिंग आपको आनी चाहिए। आपको जो प्रीमियम प्रो या डिविंची रिसोल, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि अच्छा है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप खुद जो कि कवरेज करके आए हो उसे खुद एडिटिंग कर सको, ये आप में इतना मतलब आपका लेवल होना चाहिए। इसके बाद जो है ना आप एल्बम प्रिंट खुद मतलब करवा सको, एल्बम डिज़ाइन खुद कर सको। ठीक है। आपको बाहर किसी को अपना जो डाटा ना देना पड़े, मतलब कि वो जाके आपकी एडिटिंग कर रहा है, या आप ज़्यादा, मतलब का जो मुद्दा है ना वो ये है कि अगर आप बाहर डाटा दोगे, जो कि जितने आप लोग बाहर आप हायर करोगे अपने बिजनेस में, मतलब आपने फोटोग्राफर अपने फोटोग्राफी आपने की है, वीडियोग्राफी आपके दोस्त ने की है, तो बाहर आप एडिटिंग उसका सारा डाटा करवा रहे हो, तो आपका आधे से ज़्यादा रेवेन्यू बाहर जाएगा, या आधा तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। आपको कम बचेंगे पैसे, जिससे फिर होता नुकसान क्या है कि आपको गर्मियां जो आती हैं, मतलब जिसमें आउट ऑफ सीजन का हम टाइम ऑफ पीरियड, हम टाइम पीरियड वो ये बोलते हैं कि वो डेंजरस सा होता है। अच्छा, वो डेंजरस इस तरह का क्यों होता है कि उसमें जो है ना फुल आपका कैमरा तकरीबन 5-6 माह के लिए वो बैग के अंदर पैक है, वो तब भी निकलेगा जब इवेंट आएगा, लेकिन इवेंट आएगा ही नहीं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो
भाड़ में जाए यार सारी चीज़ें। आप 2-3 इवेंट पकड़ो, ज़्यादा क्वांटिटी में काम पकड़ो, ज़्यादा मेहनत करो, उसे बेस्ट एडिटिंग करने की ट्राई करो, तो आप इसमें तरक्की कर सकते हो। इसके साथ और मैं प्रो टिप्स आपको देता हूँ। एडिटिंग आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट देन आपको बढ़ानी है अपनी। आपकी टीम बेस्ट होनी चाहिए। आप खुद पे तो काम कर ही रहे हो, आप अपनी टीम से भी काम करवाओ कि वो भी बेस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले खुद को बेस्ट करो। मतलब आप वन मैन आर्मी होने चाहिए। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे एडिटिंग करनी आती थी, मुझे एल्बम डिज़ाइन करनी आती थी, मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग करनी आती थी, तो मुझे इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ नुकसान जो है ना होते हैं, वो इस तरह होते हैं कि आप, जैसे मैंने आपको बताया मेरी मिस्टेक थी, मैंने एक इवेंट एक हफ्ते में पकड़ा। बेसिकली अगर आप चाह रहे हो इस इवेंट इस टाइम पीरियड में 4-5 माह में, क्योंकि यही टाइम होता है ना इवेंट्स का, तो इसमें अगर आप चाह रहे हो कि आपने 3 लाख प्लस अर्न करना है, चाहे आप इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से, फर्क नहीं पड़ता है, 3 लाख प्लस अर्न करना है, 4 लाख प्लस अर्न करना है आपने, तो आपको 2-3 इवेंट जो है ना पकड़ने पड़ेंगे। आपको डे नाइट काम करना पड़ेगा। मतलब आपने जो साल में काम करना है ना, मतलब पूरे, वो काम आप पूरा जो है ना ये 4-5 माह में करो। देन आपके जो पैसे है ना वो आगे नेक्स्ट जो 6 मंथ आपका जो आउट ऑफ सीजन है ना, तब उसके निकलने हैं। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। फिर आ जाती है आप इसे इंक्रीज कैसे करो। चलो ये तो एक दो मैंने मिस्टेक आपको बताई है। फिर आ जाते हैं कि इसे हम इंक्रीज और कैसे करें। भाई आप और एक टीम तैयार करो। आपने एक टीम तैयार की, आप दूसरी टीम तैयार करो। आप एक हफ्ते में 2 टीम, 2-2 इवेंट जब कवरेज करेगी तो आप डबल ट्रिपल अर्न करोगे। तो आप उतने ज़्यादा, आप पता क्या, एक फोटोग्राफर जो है ना वो 10,000 ले रहा है, वो 10,000 हफ्ते में कमाता है। एक फोटोग्राफर 70,000 कमाता है, एक 1.5 लाख कमाता है। आपने ये चूज करना है कि आपकी मेहनत कितनी आप कर रहे हो। ठीक है, मेहनत के बाद आप माइंडसेट कितना यूज कर रहे हो। ये नहीं कि मेहनत ही, माइंडसेट आपका होना चाहिए। आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी हैवी होनी चाहिए कि आपके पास इवेंट्स आए और क्लाइंट जो है ना अपर क्लास आए। मतलब मिडिल क्लास बेचारे वैसे ही खत्म हो गए हैं, वो उन्हें बस कैमरा दिखाना आता है शादी पे कि हमने लगवाया था बस। जो शौकिया लोग होते हैं ना, जो पैसे देने वाले होते हैं, वो होते हैं अपर क्लास, जो कि जिन्होंने पैसा फेंकना आता है, उन्हें चीज चाहिए भाई। आप काम उस लेवल का करके दो उन्हें, वो चीज जो है ना वो पैसा आप पे फेंकेंगे कि नहीं भाई लो पैसा, हमें काम चाहिए ये वाला। ठीक है, आप उस लेवल का काम उन्हें करके दो और वो क्लाइंट को आप अट्रैक्ट करो, वो क्लाइंट आपके पास आए, देन आपसे काम करवाएं और आप ऊपर जा सकते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना इस रिलेटिव मिलेगी, अगर आप ये बिजनेस में आना चाह रहे हैं या आप इसे आपने रिसेंटली ज्वाइन की है। इसमें यह है कि आप, अगर मैंने अगेन मैं बता रहा हूँ, आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। अगर नहीं है ज़्यादा तो आपको बाहर से हायर करने पड़ेंगे, मतलब बाहर से आपको पकड़ने पड़ेंगे किसी दूसरे स्टूडियो से। फिर आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, अगर टीम भी नहीं है बाहर से आपको पकड़नी पड़ेगी। फिर ये अगर आप सब कुछ बाहर से ही पकड़ रहे हो, फिर आपको इवेंट इतने ज़्यादा करने पड़ेंगे, मतलब बुकिंग इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि आप इतने ज़्यादा जो बाहर से चीज़ें पकड़ रहे हो तो उसमें फिर आपको मार्जिन मिले कुछ। फिर आपको उसमें सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए, जो कि आपने फोटोग्राफी आपकी जो कि टीम ने करनी है, वीडियोग्राफी जो करनी है, उसमें मूवीज़ आप एडिटिंग करो, पिक्चर्स आप एडिटिंग करो, ठीक है, उसमें एल्बम आप डिज़ाइन करो। ठीक है, सब कुछ करने के बाद जो है ना डाटा आप डिलीवर करो क्लाइंट को, देन आप इसमें रेवेन्यू बना सकोगे। फिर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, आप एक कैमरा लोगे और फोटोग्राफर बन जाओगे और शादियों पे जाके आप कवरेज कर लोगे। फ्यूचर में होना क्या है, मैं आपको फ्यूचर बता देता हूँ। आपका आपका फ्यूचर ये होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कैमरा लेना है। चलो 2 कैमरे भी आपने ले लिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, अगर आपको एल्बम डिज़ाइन नहीं करनी आती, तो आपके साथ होना ये है कि आपने 1 साल काम करना है। मतलब साल में आपने 4 माह काम किया, आप अपने 1.5-2 लाख कमा लिया, वो आप गर्मियों में यूज़ कर लोगे। मतलब गर्मी में आप, मतलब आपका जो आउट ऑफ सीज़न है, गर्मियाँ होती हैं, उसमें आप यूज़ कर लोगे वो पैसे। जैसे ही नया सीज़न आएगा फुल कंगले, उसमें आपके घर वाले आपको कोस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि जॉब करो बेटा अब जाके बाहर।
और आपके लिए सबसे वो डरावना ख्वाब इसलिए है कि आप एक स्टूडियो के मतलब ओनर एक बनना चाह रहे हो, या आप स्टूडियो बनाना चाह रहे हो, आपको बाहर जॉब ढूंढनी पड़ रही है जाके। समझ आ रही है? तो बेसिकली इस काम का कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, तो इन्हें हक करना पड़ेगा आपको, इन सारी चीज़ों को। ठीक है? बट अगर आप अपना माइंड खोल के इंफॉर्मेशन, ये देखो यूट्यूब एक खजाना है, तो अगर आप सीखना चाहते हो यूट्यूब में सब कुछ मिलेगा। आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करो, इसमें आपको वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप इजीली स्टूडियो रन कर लोगे। मैं मोबाइल से पिक्चर क्लिक करके आपको दिखा के उसे एडिट परफेक्टली, अगर आप उसे एडिट करोगे तो वो भी क्लाइंट लेंगे। क्योंकि अगर आप एक क्वालिटी में काम दे रहे हो ना, तो क्वालिटी वाइज आपको उस लेवल का पैसा भी मिलेगा। मेन चीज़ होती है कि काम आप अच्छा डिलीवर करो, मतलब आपके क्लाइंट बनने चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, मार्केट को समझो। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगी बैक टू बैक। चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं असराजा, टेक केयर।